बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 28 साल बाद आज इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट के फैसले में जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट है उसने सभी बड़े नेताओं को क्लीन चिट दे दी है। अदालत ने कहा है कि ये जो विध्वंस था बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया था वो पूर्व नियोजित नहीं था। इस अदालत के इस निष्कर्ष के साथ ही बीजेपी के पूर्व नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, विनय कटियार और कल्याण सिंह, ये सभी लोग दोष मुक्त हो गए हैं। था या नहीं था, और उनकी राय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो तथ्य हैं जो उन्होंने बताए हैं। सबसे बड़ा एक तथ्य मैं आपको बता दूं कि कार सेवक अपने साथ रस्से लेके गए थे। उन्होंने पेड़ों की डाल पे रस्से लटकाए और उनसे झूल कर वो पेड़ के ऊपर जो है वो जो गुंबद थे मस्जिद के, वहाँ झूल के पहुँचे और तोड़ फोड़ शुरू की। ये एक तथ्य है जिससे आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि उस दिन क्या हुआ होगा। और पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ केदार जैन हैं, जो फोटोग्राफर हैं और गवाह थे इस पूरे मामले में, जो उस दिन मौजूद थे, जो सब कुछ घटनाक्रम जिनकी आंखों के सामने हुआ। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। मैं जब 6 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद था जी तब वहां पर जो एक विवादित ढांचा था जी उसको अचानक तोड़े जाने लगा। वहां पर जो भीड़ थी, कार सेवकों के रूप में जो भीड़ थी, तो उस भीड़ का उन्माद था, बेकाबू हुआ और उस ढांचे को उन्होंने तोड़ दिया। तो आप सीबीआई कोर्ट में जब इसका पूरा मुकदमे की जो सुनवाई चल रही थी, तो आप उसकी जांच में पूछताछ के लिए आपको बुलाया भी गया था। आपने मामले की गवाही भी दी है, तो आपकी गवाही में आपने क्या कहा, आपसे क्या पूछा गया था? हमसे गवाही में बस ये पूछा गया था कि ये किसने तोड़ा। तो वो चूंकि तोड़ने में एक बहुत बड़ी भीड़ का हाथ था, तो हमने कहा भीड़ ने तोड़ा इसको। और फिर इधर जब राजनीतिक और जो भी अन्य जो संगठन थे, भाजपा के और दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, तो ये सब लोग मंच पर बैठे थे। एक तरफ मंच पर बैठे थे, एक तरफ विध्वंस चल रहा था। तो इस तरह से ये घटना को जो अंजाम दिया गया था, जो शाम को लगभग 5 बजे तक उस ये दिन आपने पूरा बहुत सारी जो विवादित तस्वीरें ढांचा था। उस दिन आपने बहुत सारी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। वो कौन सी खास तस्वीरें हैं जो आपके पास थी, जो आपके पास आपकी जिंदगी की निशानी है, जो कोई नहीं ले पाया, जो आपके पास है और हमेशा आपको याद दिलाती रहेंगी कि आप उस दिन वहां मौजूद थे? और वो कौन से सबूत उन तस्वीरों में से थे? मेरे पास में वहाँ अयोध्या की लगभग 300 के आसपास मैंने तस्वीरें लगभग 10 दिनों में रह के खींची थी। जी और ये तस्वीर है जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है जो विवादास्पद रही और कोर्ट का जांच का एक अहम हिस्सा बनी। वो है उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी जी की गले में हाथ डाले हुए और उस टूटते हुए विध्वंस का आनंद लेते हुए प्रसन्न मुद्रा में यह चित्र मेरे को याद पूरे का जिंदगी रहेगा। तो कैसे घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ था? जैसे कि वहां लोग पहुंचे थे, वहां उनको कार सेवा के नाम पे गए थे, तो कैसे अचानक कैसे भीड़ में कहां से ये हुआ कि लोग चढ़ गए मस्जिद और तोड़ने लग गए उसको? किस तरह से हुआ था उस दिन? थोड़ा विस्तार से हम तो बताइएगा। हम तो मंच के पास थे। अचानक देखा कि कुछ बैरिकेड्स को तोड़ा जाने लगा, जो जिस पर कटीले तार लगे रहते हैं, जी उनको तोड़ा जाने लगा। फिर उसके बाद में वो भीड़ बढ़ती गई और फिर उस ढांचे की तरफ ऊपर की ओर बढ़ती गई। कुछ पेड़ से लटक कर रस्सी बनाकर उसके सहारे से डोम तक पहुंचे, जंप मार के। तो ये कुछ सीन वहां देखने को मिले थे। और चूंकि फिर वहां कार सेवकों ने विरोध चालू कर दिया था पत्रकारों का, और काफी सारा नुकसान भी हुआ था पत्रकारों का, फोटोग्राफरों का। तो उस वक्त फिर हम लोग वहां से चले आए थे। लगभग अपने वहां आधा घंटा से 45 मिनट के बीच में वहां डिमोलेशन का कवरेज किया था। तो ये जो पेड़ों से रस्सियां बांध के फिर झूलते हुए जंप लगा के जो वो पहुंचे हैं ढांचे के ऊपर, तो आपको नहीं लगता कि ये जी सब पहले से शायद तैयारी की गई होगी? अचानक तो कोई इस तरह से रस्सियां लेके काम नहीं करता। नहीं, अब ये सारी बातें
हमने कोर्ट के बयान में भी बता दी थी जी और मैं इस पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता और ना मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो अपना एक पत्रकारिता का धर्म निभाने गया था। नहीं केदार जी, और लेकिन अब चूंकि मामले में फैसला आ चुका है तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप अदालत के फैसले को प्रभावित करने वाले हो, तो अब आप बता सकते हैं। नहीं, मैंने अदालत के सामने बस यही बताया था और जो भी साक्ष्य थे वो पहले से ही सीबीआई ने हमसे 1992 में दिसंबर में जी लगभग 27 दिसंबर के आसपास वो हमारे घर आए थे। उन्होंने हमारे नेगेटिव को सीज किए थे जी और फिर उसके बाद में उन्होंने जो उसमें फोटोग्राफ सबूत के तौर पर रखे थे, जी देश के और भी अन्य फोटोग्राफरों के उसमें फोटोग्राफ समाचार पत्र, उन्होंने सारी क्लिपिंग सीबीआई ने जो जुटाई थी वो उन्होंने दिखाई, वहां तो वो जो सारी चीजें जो आपने लगातार। बताया कि रस्सियां पेड़ पे लटका के झूल के लोग फिर उसके ऊपर पहुंचे थे जंप करके, इस तरह की और कौन सी चीजें थी जिनको आपको लगता है कि वो अचानक दिमाग में एक उग्र भीड़ के नहीं आ सकती, जो आपने उस दिन देखी थी, जो शायद कहीं चर्चा में नहीं है, जो सिर्फ आप ही जानते हैं या आप ही को याद है? नहीं, पहले तो ये था कि इस बार कुछ होगा, लेकिन 2 दिन पहले अशोक सिंघल जी ने जब सभा ली थी जी तो उन्होंने कहा था कार सेवकों से कि हम जो अभी 6 दिसंबर को कार सेवा होगी उसमें जरूरी नहीं है कि इस विवादित ढांचे को तोड़कर ही कार सेवा की जाए। जी हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, कार सेवा का स्वरूप रहेगा और उसमें आपको एक अंजलि सरयू माता की रेत और एक अंजलि सरयू माता का जल जल लेके यहाँ सामने एक कुंड था उसमें भर के वो कार सेवा का रूप माना जाएगा। तो ये उन्होंने अनाउंस किया था। जी अब उसके बाद में फिर क्या हुआ अचानक से, तो हम लोग तो खुद ही चौंक गए कि ये क्या हुआ। पहले से हमें तो तयशुदा कहीं से कुछ चीजें ऐसी सामने आई नहीं थी, ये अचानक हमारे सामने ऐसी स्थिति बनी थी। अच्छा, जो मीडिया की टीम पे उसके बाद हमला किया कार सेवकों ने, क्या वजह थी, क्यों हमला कर रहे थे वो? पता नहीं, शायद यही क्या एविडेंस किसी के पास ना रहे इस घटना के। अच्छा, तो वो चाहते थे कि एविडेंस ना रहे, ताकि जो है वो कोई पता न चल सके कि क्यों कैसे तोड़ा और घटनाक्रम क्या था। तो जब हाँ, जैसे आज कई मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़े थे, मेरे भी कैमरे उसमें मतलब तोड़ दिए गए थे। मेरी भी थाना फैजाबाद में रिपोर्ट भी वहाँ दर्ज है जी और ये सीबीआई भी इस बयान को दर्ज करके और वहाँ थाना फैजाबाद के उन्होंने रिपोर्ट्स को भी उन्होंने देखा था उसमें। तो और मैंने उसमें मेरा उस सर वक्त की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि कुछ रिपोर्टर्स को होटलों में जाके भी ढूंढा जा रहा था। नहीं, होटलों में तो नहीं ढूंढा जा रहा था, लेकिन वहां पर जो होटल है फैजाबाद में, जी शान अवध होटल था, गुलनार होटल था। जी तो ये स्टेशन के पास में ये होटल है जी और अच्छे होटल है वहाँ फैजाबाद के। जी तो उन होटलों में पूरे वर्ल्ड का मीडिया आके रुका हुआ था, जी लेकिन इस तरह का तो मेरे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया कि मीडिया को वहाँ उन्होंने घेरा हो या कोई बात की नहीं, हो। कुछ जैसे हम लोग मार्ट टली का डीजीए बयान में, आया था कि लोग ढूंढ रहे थे बीबीसी वाला कहाँ है, इस तरह की कुछ चीजें उस दौरान आई थी। नहीं, पत्रकारों के साथ जो कुछ हुआ वो घटना स्थल पर हुआ। अच्छा घटना स्थल के बाद में किसी भी तरह की दुर्घटना किसी भी पत्रकार के साथ में बाद में नहीं हुई है और वहाँ हम भी थे और सारे पत्रकार थे, कई घायल थे। तो उसमें आप ये देखिए कि होटल से हम 3 दिन बाद वहां से हम चले हैं, तो वहां हमको ऐसा कुछ किसी ने रोका टोका नहीं, नहीं। एक एक चीज और बताइए केदार जी, जब उस दिन ये सारा का सारा मामला हो रहा था तो एक जाहिर बात है कि जब आपने बताया जैसे अशोक सिंघल जी ने कहा था कि हमको केवल एक अंजुरी जल और एक अंजुरी रेत डालनी है, हमारी यही कार सेवा होगी, तो ये अचानक इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, तो जो नेता थे उनके ऊपर क्या रिएक्शन थी? क्योंकि एक तो आपने रिएक्शन ही रजिस्टर की, आपके पास फोटोग्राफ है कि वो जश्न मना रहे थे, तो ऐसा कहीं आपको नहीं लगा कि अचानक वो लोग सख्ते में आ गए, चौंक गए कि अब क्या होगा, ये अचानक कैसे टूट गई, उनको मतलब एक झटका लगा हाँ, हो या उनके लिए हाँ, कुछ नया रहा हो? हाँ, एक दो इसमें बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे वो शायद रोकने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कि क्या कौन सा पक्ष इसमें उसको तोड़ रहा था, कौन रोक रहा था।
हो क्या रहा था, ये तीनों घटनाक्रम जो है वो जरा कंफ्यूज भी कर सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात तो ये है कि वहां कार सेवक लाखों की तादाद में थे, जी और अब उसमें कार सेवकों की पहचान होना या उसमें कोई और आके बाहर से, जो जैसा कोर्ट के आदेश हुए हैं कि बाहरी तत्व थे उसमें, तो वो भी अब उसको पहचान पाना एक बड़ी मुश्किल वाली बात है। अब चूंकि उस टाइम पे 1992 में कैमरों का चलन ज्यादा नहीं था तो जो और आपके चैनल कैमरे भी। में जो लोग जो चेहरे कैद हुए थे उनमें से कुछ के जी खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई क्या? जो जो चेहरे आपके कैमरे में दर्ज हो गए थे उस दौरान, इन पॉलिटिशियंस जो हाँ स्टेज पे थे उनको तो छोड़ दें, हाँ तो उनमें से भी कुछ के हाँ खिलाफ एफआईआर हुई है? कुछ पहचाने गए थे? हाँ, पहचाने गए थे, लेकिन वो भीड़ इतनी थी कि उसमें मेरे फोटो में काफी दूरों से लिए गए थे वो फोटोग्राफ। पर्टिकुलर तो किसी का आप ले नहीं सकते ना तोड़ते वक्त फोटो, जी जी क्योंकि जब कैमरे तोड़े जा रहे हैं जी तो उस वक्त जान बचाना एक बड़ा, वो भी तो अपना कर्तव्य बन जाता है। जी जी। अब और उस आप उतना वक्त पास भी नहीं कवरेज जा भी सकते करना। थे। जी, जी आप उतना पास भी नहीं जा सकते थे। हाँ, पास में तो खैर गए थे, लेकिन तब तक तो माहौल बड़ा गंभीर हो चुका था पत्रकारों के प्रति वहां पर। अच्छा अच्छा, बहुत वहां बहुत से शुक्रिया केदार जी। केवल। आप कुछ और कहना चाहेंगे उस दिन के बारे में? कुछ रिमाइंड करना चाहेंगे, कुछ याद दिलाना चाहेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो अच्छी या खराब याद उस दिन की हो जो इस पूरे मुकदमे से अलग हो? नहीं, याद तो ये है कि देखिए गिरजेश जी, एक सबसे बड़ी बात तो मैं ये अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जी कि पत्रकारिता का जीवन मेरा लगभग 30 साल का है। जी। उसमें 28 साल एक इंटरनेशनल मुकदमा चला और जी मैं उसका गवाह बना। वाह। तो ये पत्रकारिता के जीवन में साफ गोई की पत्रकारिता, ईमानदारी की पत्रकारिता और करने के बाद मेरे को जो भगवान ने दिया, भगवान श्री राम का मैं बहुत बहुत, ये 50 पैसे का नेगेटिव, 18 रुपए की फिल्म आती थी ब्लैक एंड व्हाइट और वो कंपनी की, 50 पैसे का नेगेटिव, मेरे शरीर में जितने बाल नहीं है उतनी दुनिया में मेरा नाम भगवान के आगे छपा। देश के, वर्ल्ड के सारे समाचार पत्रों में, चैनलों में मेरा फोटो मैं आज देख रहा हूँ फैसले वाले दिन, तो मेरे को अत्यंत अपने आप को प्रसन्नता हो और रही एक है। खुशी इससे पत्रकार के बड़ा दिन तौर पे मेरे और लिए भी जीवन होती में है कोई कि नहीं हो आप सकता, जो है उस क्योंकि भगवान घटनाक्रम श्री के, राम। और पत्रकार के तौर पे एक खुशी और भी होती है कि उस घटनाक्रम के आप गवाह थे। एक बड़ा घटनाक्रम आपने अपनी आंखों से कवर किया, रिपोर्ट किया। जी, अरे बहुत आनंद आ रहा है इसके, मतलब किन शब्दों में इनको बयां किया जाए कि हमने तो सोचा भी नहीं था वो मिल गया। वाह। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम मैं पत्रकारिता के लिए उन्होंने कहा, एक मैं वाकया आपको, जब बहस चल रही थी जी जी तो मेरे से वकील साहब ने कहा कि आपने एजुकेशन क्या की है। मैंने कहा मैं इंटर हूं। फिर उन्होंने कहा आपने किसी तरह का फोटोग्राफी का कोर्स किया है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं किया। तो फिर वो जब लास्ट वाले दिन था तो उन्होंने कहा कि ये फोटो आपने, ये बताइए कहाँ खींचा। मैंने अयोध्या में खींचा। बोले अच्छा ये बताइए कि उमा भारती कहाँ की है। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम। बोले उन्होंने सबसे पहला चुनाव कहाँ से लड़ा। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम। तो बोले आप ये बताइए कि उन्होंने सबसे पहला चुनाव कब लड़ा। मैं ये भी नहीं मालूम। तो बोले ये तो मालूम है कि उमा भारती रहने वाली कहाँ की है। मैंने कहा टीकमगढ़ की रहने वाली है। तो वो बोले तो निश्चित रूप से चुनाव ही वहीं से लड़ा होगा। मैं बिल्कुल लड़ा होगा। तो बोले कि आप ये बताइए कि जब चुनाव वहां से लड़ा तो ये फोटो तो उस दिन की वहां की है जब वो जीती थी चुनाव अरे वाह। 1989 में। तो ये हम्म। फोटो वहां का है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने देखिए ऐसा है हम्म। कि इस फोटो में आप मेरे को तीन चीजें दिखती है। पहली बात तो ये है कि आप ये बताइए, एक पेड़ है, पेड़ के पीछे, पेड़ के ऊपर एक स्पीकर लगा है, उस पर साउंड का नाम लिखा है और फैजाबाद लिखा है। तो मैंने ऐसी क्या खास बात थी फैजाबाद में कि फैजाबाद का साउंड टीकमगढ़ गया। अरे वाह। जी फिर मैंने कहा देखिए पीछे पुलिस के, मैं पीछे पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं और इनके मोनो लगे हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की वहां पर जीत की खुशी व्यवस्थाएं समझ गई।
फिर मैंने कहा कि उस दिन तो चुनाव मुरली मनोहर जोशी जी ने भी लड़ा था और जीता था, तो वो अपना इलाहाबाद छोड़कर टीकमगढ़ आए अरे वाह। और तो विनय आपने वकील कटियार साहब जी से ने ही भी बहस उस कर दिन ली। चुनाव जीता था जी। आपने वकील साहब को ही बहस में हरा हेलो, दिया। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपने वकील साहब को हाँ, ही बहस में हरा तो दिया। फिर मैंने कहा इसमें विनय कटियार, तो फिर मैंने इसमें कहा कि विनय कटियार जी भी इसमें दिख रहे हैं, तो वो भी लड़े थे, तो वो भी वहां पहुंचे। तो मैंने कहा सभी लोग अपने चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी जीत छोड़ के साउंड वाले से लेके पुलिस वाले तक लेके सब टीकमगढ़ गए थे। तब सारी की सारी बहस वहां रद्द हुई 3 दिन बाद। फिर मेरे से चलते हुए में जो वकील साहब थे उन्होंने मेरे से एक बात कही, बोले कि देखिए केस जीते या हारे वो अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा केस है और आप इसके गवाह हो और आप इतिहास बन गए। आइए इस बात पे एक चाय हो जाए। तो फिर मैंने उनकी चाय, चूंकि मैं सीबीआई का गवाह था, मैं उनसे हाथ जोड़े और मैंने उनको धन्यवाद दिया और बस उन्हीं की बात याद रखता हूं कि उन्होंने कहा कि ये केस दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास बन गया है। थैंक यू गद्दार, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारी अच्छी और काम की जानकारी दी है और मेरे ख्याल से काम की जानकारी से ज़्यादा आपने पूरा उस दिन का जो घटनाक्रम था उसको दोबारा से जिंदा कर दिया लोगों के सामने। 28 साल बाद आपने याद दिलाया कि उस दिन क्या हुआ था। इसके साथ ही हम आज का ये जो वीडियो है ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेके आएंगे, कुछ ऐसी जानकारी जो हमेशा आपके लिए यादगार बन जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।